हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। स्पर्श रेखा में बहुत सारे फार्मूला है, आपको याद करते होंगे, लेकिन आप फार्मूला याद करते हैं तो कहीं भी अगर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे। तो इसलिए आपको फार्मूला कोई भी याद नहीं करना होता है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमें आज को आप बताना है कि स्पर्श रेखा क्या होता है। अगर स्पर्श रेखा पढ़ने के पहले आपको थोड़ी सी कुछ बातें जान लेनी है और उसी के सहारा से आप स्पर्श रेखा की लंबाई या कोई भी लंबाई आप याद कर सकते हैं। और बहुत नॉर्मल बातें हैं और अच्छा भी लगेगा, आपको समझ में आएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये जानना है कि अगर आपके पास एक वृत्त है, अब वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा इसके त्रिज्या से मतलब ये 90 डिग्री कोण बनाता है। समझ में आ गया ना? ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पहली बात तो आपको ये जानना है। तो उसके बाद ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो दूसरी बात क्या है, ध्यान से समझिएगा कि अगर आप एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये इसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। और इस कंडीशन में आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग धन में आधार का वर्ग, ये बात आपको जानना होगा। और इसी का पूरा स्पर्श रेखा इसी पर चलते हैं। तो बात को समझिएगा, जो आपका कर्ण है, जो आपकी जिसकी लंबाई होती है कर्ण, अर्थात ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही होती है। अब आप इतना समझ रहे होंगे। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर। स्पर्श रेखा 3 टाइप से खींची जा सकती है। पहली बात तो ये है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, यहाँ से एक केंद्र है और इस केंद्र से स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची गई है, ये आपका पहला कंसेप्ट है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ी वृत्त हो गई और इसके पास वाले में यहाँ पर छोटा वृत्त हो गई, इसके ऊपर से एक स्पर्श रेखा चला जाता है और एक यहाँ से भी स्पर्श रेखा चली जाती है। इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अच्छा, एक आपका स्पर्श रेखा ये होता है कि जो एक वृत्त है, एक छोटा वृत्त हो गया, इनके बीच में यहाँ पर है दूरी हो गई केंद्र की, और ये आपका तिर्यक स्पर्श रेखा ऐसे करके चली जाती है। इसको हम बोलते हैं तिर्यक स्पर्श रेखा। तो यहाँ आपको साधारण है एक, मतलब इसको सरल स्पर्श रेखा बोल सकते हैं, सरल स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा इतनी खींची जा सकती है। फार्मूला आपको कुछ भी नहीं याद करना होगा। मैं आपको एक शीट पेपर दिखा रहा हूँ, ये छोटी सी सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें स्पर्श रेखा के यहाँ पर आप देख रहे होंगे बोर्ड पेपर का है, मैंने तो कॉपी कराया है। तो इसमें देखिए ये आपका 2020 का पेपर है और यहाँ पर जो देखिए 822 MY सेट नंबर है। तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा दे रखा है, पूछ दे रखा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई। हाँ, एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, और हम इस क्वेश्चन समझाने के पहले तब हम इसका कंसेप्ट बताते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई गणना करना है। ये आप लोग को मैं बता रही, 1 नंबर का दिया हुआ है और ये छोटी छोटी बातें हैं, 1 नंबर से ज़्यादा तो दे भी नहीं सकता है। ध्यान समझिएगा, ये 5 सेंटीमीटर है ना, ये आपका 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया। फिर क्या करा, उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, जो यहाँ पर एक बिंदु है। इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे कंडीशन में आप अगर ये फिगर आप बाहर निकालेंगे तो देख रहे हैं ये फिगर आपका ऐसे ही है।
जो इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है और यही लंबाई स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री के सामने भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, अर्थात ये क्या है, कर्ण है। तो कुछ देर के लिए आप इसको आधार मान लीजिए। तो लंब की लंबाई पूछ रहा है मान लीजिए, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं दे रखा है ना, थीटा यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, इसलिए ये नहीं क्लियर होता, लेकिन ये क्लियर होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि एल का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या बोलेंगे आप, कर्ण का स्क्वायर माइनस में ये आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अरे हाँ या ना। तो इस कंडीशन में आपका आंसर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ये 169 माइनस में 25, ये हो जाएगा आपका 144, ये हो जाएगा आपका ये 12 सेंटीमीटर। तो कंसेप्ट समझे रहोगे तो आप आंसर निकाल लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम आते हैं कंसेप्ट समझाने कि स्पर्श रेखा कैसी लंबाई निकाली जा सकती है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था और मैं पेपर हल करा दूंगा बाद में। तो कंसेप्ट पे आते हैं। मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जिनकी लंबाई एल है और केंद्र से और इस बिंदु की दूरी मान लीजिए दे रखा है बी और यहाँ से इसकी त्रिज्या दे रखा है आर। तो इस कंडीशन में आप देखोगे ध्यान से कि ये आपकी फिगर बन रही है यहाँ पर ऐसे करके, और यही आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई है और ये आपका 90 डिग्री रहता है यहाँ पर, ये आपका 90 डिग्री रहता है। तो उस कंडीशन में आप बोलोगे ये बी है, ये आपका ये आर है। तो आप एल की जो लंबाई जो दे रखे होगे इसे बोलोगे कि आपका बी स्क्वायर माइनस में एल का आर का स्क्वायर। और आप इसी बी को ना, इसी आप बी को बोलते हो, ठीक है ना, केंद्र मतलब वृत्त के केंद्र से और बिंदु के बीच की दूरी। तो बी स्क्वायर फिर क्या बोलते हो यहाँ पर, ये त्रिज्या का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही मतलब फार्मूला है। तो ये आप समझ गए होंगे। ये आपके पास एक बड़ा वृत्त हो गया और एक आप यहाँ पास छोटा वृत्त हो गया, इनके बीच में यहाँ पर केंद्र हो गया और यह आपका दूरी हो गया। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा चली गई है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई ये आपका कैपिटल आर है, ये आपका स्मॉल आर है। और हमें इसके बीच की दूरी, आपका केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल बी है। हमें याद करना एल की लंबाई। तो जो ये लंबाई है इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लाइन खींचा गई। तो इस कंडीशन में आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यही बी की लंबाई यहाँ भी बी ही रहेगा, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, समांतर है, समांतर लाइन खींची गई है। तो उस कंडीशन में अगर हम इसको बाहर निकालें इस फिगर को, तो आप देख रहे होंगे कि ये फिगर आपका यही है। तो ये वाली लंबाई एल हो गया, ये वाली लंबाई बी हो गया, लेकिन ये छोटी सी जो फिगर है यहाँ पर ये वाली, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर था, स्मॉल आर यहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि स्मॉल आर ही बराबर तो ये है, जितनी लंबाई ये है उतना ही लंबाई तो ये भी है। तो ये स्मॉल आर यहाँ से कट के निकल गया है, ठीक है ना। तो क्या बचा यहाँ पर, ये कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर, और ये आपको पता है कि 90 डिग्री यहाँ पर रहता है। तो उस कंडीशन में ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या कर्ण है, ऐसे क्या बोलेंगे आप, इसके कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर ये लंबाई है, इसकी लंबाई से क्या बोलेंगे आप, कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर की लंबाई ये हो गया। तो आप जब इसकी लंबाई याद करने जाएंगे तो कर्ण, आपको पता है कि कर्ण में से आप आधार घटा देंगे, ये एक त्रिभुज का काम करेगा ना, ये एक त्रिभुज का काम करेगा। अगर आप इसको ऐसे बना देंगे फिगर को तो यही बन जाएगा। इसकी लंबाई यहाँ आ जाएगी कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर, और इसकी लंबाई यहाँ पर मान के दे रखा है, ये आपका हो जाएगा बी और ये आपका हो जाएगा एल। जो यही हमारा स्पर्श रेखा, यही हमारा क्या स्पर्श रेखा है, ये वाली। तो हम इसकी लंबाई याद करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, लिखोगे एल बराबर में क्या लिखोगे, करड़ी में बी के स्क्वायर में से आप त्रिज्याओं का अंतर वाला सिस्टम घटा देंगे। तो इसी बात को तो आप याद करते हो बार बार, यही कंसेप्ट तो है। एल बराबर में आप क्या याद करते थे करड़ी में, बताइए, केंद्रों के बीच की दूरी, जो बी है क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग।
माइनस त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग। क्या लिखते याद करते थे? त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, यही होता था। तो नॉर्मल बातें हैं, ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है, आपको समझना चाहिए। आगे ये आपका एक वृत्त है, यह आपका छोटा वृत्त है, यहाँ से आपका स्पर्शरेखा खींची गई है, वो भी कौन सा स्पर्शरेखा? तिर्यक स्पर्शरेखा। इसकी लंबाई याद करना है, जो केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल में बी है, इसकी कैपिटल आर त्रिज्या है, ये वाला स्मॉल आर त्रिज्या है। तो मैं इस फिगर को, मैं इस जो स्पर्श रेखा जो गई हुई है, इसे हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। आज हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये यहां पर अगर आ जाए, तो आप देख रहे होगे तब ये स्मॉल आर लंबाई है ना यहाँ पर, तो यही लंबाई स्मॉल आर यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तब आप देखो एक फिगर बन गया, और यही 90 डिग्री था ना, यहाँ पर समांतर है, तो यह भी कहाँ होगा? 90 डिग्री होगा। उस कंडीशन में फिगर जब आप यहाँ निकालोगे तो आपका यही फिगर बना रहेगा। इसको आप दूरी को क्या बोलोगे? कैपिटल आर में स्मॉल आर जोड़ दोगे, और ये वाली दूरी क्या है? आपका बी है, यहाँ से यहाँ तक, और यही 90 डिग्री है, और यही लंबाई जो है एल है। उस कंडीशन में आप फिगर को ऐसे मान लीजिए, कर दीजिए, क्या देंगे यहाँ पर? ये ऐसे समझने के लिए था आपको क्या बोलेंगे? कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, यहाँ पर जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा एल। उस कंडीशन में आपका बी का मान कैसे निकलेगा? जरा मुझे बताने की कोशिश करिए। एल स्क्वायर बराबर बी का मान, एल का मान कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे क्या कि बी स्क्वायर में से आप ये आला मान घटा देंगे। बोलिए हाँ या ना। त्रिज्याओं का अंतर इसका स्क्वायर माइनस में केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, फिर माइनस में त्रिज्याओं का अंतर, सॉरी प्लस जोड़ने पर जो आएंगे वही हमारा आंसर कहलाएंगे। अरे हाँ या ना? चलिए, अच्छी बातें हैं। तो आते हैं अगले पॉइंट पर। तो इन सभी का आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और मैं आपको समझा दिया हूँ। कि मैं आपको न्यूमेरिकल कुछ बता देता हूँ समझने का। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 है, ये आपका 6 है, या आपका मान सकते हैं आप 2 है। कितना है केंद्रों के बीच की दूरी? ये 2 है। केंद्रों की त्रिज्या क्या आ जाएगी? 2। इसकी केंद्रों के बीच की दूरी कहाँ पर? ये 10 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 6 है, एक की त्रिज्या 2 है। अब क्या याद करना है? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा, एल बराबर। आसान है, थोड़ा मैंने वैसे अंकों को लिया है, 10 पॉइंट में आ सकता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? कॉन्सेप्टली देखो, बात को समझने का प्रयास करिएगा। इसको आप ऊपर की तरफ करिएगा। जैसे आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से ये जो लाइन गई हुई है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये लाइन जो गई हुई है, ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी। अरे हाँ या ना? तो आप यहाँ पर जो ये 2 है ना, 2 है ना, ये वाली 2, यहाँ पर 2 बढ़ जाएगी। अरे हाँ या ना? जैसे ही 2 बढ़ जाएगी तो आप बोलेंगे इसकी लंबाई क्या होगी? तो आप जाँच कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे कहता हूँ। तो ये वाली जो लंबाई है ना, जो ये वाली लंबाई है थोड़ी सी तिरछी है, ऐसा मेरा बनाना गलत हो जाएगा। ये वाली जो फिगर है वो ऐसे करके है। ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर 6 से प्लस में 2 हो जाएगा। इसकी लंबाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। ये वाली लंबाई आपका एल है, याद करना। करेडी में क्या होगा आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस में 8 का वर्ग। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 100, माइनस में हो जाएगा 64, घट जाने के बाद आ जाएगा आपका ये 36। इसका मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आसान है, अच्छा है, और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो नो टेंशन, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में कुछ भी रटना नहीं है, और हमने तो कुछ रटाया भी नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि जो है टेंजेंट जो स्पर्श रेखा है ख़त्म हो गया है। बहुत बारीकी से, ज़्यादा नहीं था।
अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा और देखें, समझ में आ जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में।